तो चलिए गाइस, चैनल को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम है गाइस। हमने अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे हम दो टॉपिक करके लेके चलते हैं। जैसे हमने लिया प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर, ठीक है, इंग्लिश में। अब 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, तब इसके साथ में एक चीज़ और जुड़ जाती है, यानी जीरो। जब संख्या जीरो से लेकर काउंट होती है और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, तब वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। यानी जीरो अगर इसके साथ में हमने नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आ सकता है गाइस। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या ये सही है? क्या बोला गया क्वेश्चन में, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, क्या ये सही है? देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या। देखो यहाँ पे देखिए गाइस, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या के अंडर आ रही है? देखो 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटिव तो आ रही है ना गाइस, ये वाली संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ रही है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप का आता है लिखा हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। आप बिल्कुल वहां पे क्या लिखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल सही है ये भी गाइस। देखिए कुछ पूर्ण संख्या है, देखो कुछ पूर्ण संख्या क्या है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 बिल्कुल मिल रहा है। यानी जीरो को लेके कुछ बोला ना, तो जीरो को छोड़ दिया। अगर यहाँ पे ऐसा पूछा गया आपसे कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या, ये बिल्कुल सही है। और कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो देखिए गाइस, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको डिनोट किससे किया है, मैंने प्राकृतिक संख्या को डिनोट किया है नेचुरल नंबर से, और इसको डिनोट करते हैं हम होल नंबर यानी W से, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आप क्वेश्चन जो मैंने बोला, तो क्या बोला मैंने, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। क्या है, आर होल नंबर, होल नंबर। समझ में आ गया गाइस? तो बिल्कुल सही है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आता है सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। समझ में आ गया आपको? तो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो बने रहिएगा आप मेरी वीडियो में। गाइस अभी हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, पूर्णांक किसको बोलते हैं, यानी जीरो। कोई नंबर लाइन हमने खींची, वो है जीरो। इस जीरो के राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव होंगी, यानी धन पूर्णांक होंगी। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी संख्या होंगी वो नेगेटिव होंगी, यानी धन ऋणात्मक पूर्णांक वाली होगी, ठीक है। यानी धन और ऋण पूर्णांक मिलके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब देखो, अब क्या आता है गाइस, होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। इन तीनों का आपस में रिलेशन मैं आपको बताती हूँ। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है आपको, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि सभी पूर्णांक नेचुरल नंबर है, तो क्या ऐसा है, सभी पूर्णांक नेचुरल नंबर में आ रहे हैं गाइस? देखो सभी पूर्णांक नहीं आ रहे, देखो नेचुरल नंबर में कुछ कुछ पूर्णांक आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव नंबर, सारे नेचुरल नंबर। अब क्या अब ये कह रहा है कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक है, तो बिल्कुल है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्णांक है, तो बिल्कुल है। देखो प्राकृतिक संख्याएं सभी मिल रही है आपको, 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटिव मिल रही है, तो बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा। तो क्या बोला, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, आपके पूर्णांक है। सभी पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक है, बिल्कुल है। 1 0 1 2 3 4 बिल्कुल है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, यानी इन तीनों का क्या है, रिलेशन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा गाइस। आप संख्या है, ठीक है। सम संख्या किसको बोलते हैं गाइस, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः कट जाए, यानी 2 से कटने वाली संख्या क्या होगी, जैसे कि 2 ही होगी,
4 हो गई और 8 हो गई, डैश डैश। ठीक है, मतलब क्या है कि जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चले, जैसे हम 2 का भाग 2 में देंगे तो कितने बार बार जा रहा है, 2 एकम 2, पूरी पूरी तरीके से कट गई। अब जैसे हमने 2 का भाग दिया गाइस 4 में, 2 दूना 4, कितने बार गया, पूरा पूरा गया। मतलब जहाँ पर 2 का भाग देने पर शेषफल शून्य आए उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्याएं बोलेंगे, यानी इवन नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर समझ में आ गया। इवन नंबर आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जैसे 2 का भाग 2 में गया, 2 4 6 डैश डैश इन्फिनिटिव, मतलब जा सकती है इन्फिनिटिव भी। अब विषम संख्याएं किसको बोलते हैं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती। ठीक है, बिल्कुल इजी है। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती वे कौन सी होगी गाइस, एक तो होगी आपकी 1 1 3 7 5, देखो 2 से नहीं कटेगी, हमने 5 में भाग देंगे 2 से, तो देखो 2 दूना 4, कितना बचा, एक शेष बचा। ठीक है, यानी वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर शेष फल बच जाए या 2 से पूर्णतः ना कटे, क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, ये भी एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, यानी इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे छोटी सम संख्या किसको बोलेंगे गाइस, सबसे छोटी सम संख्या देखो आपने लिखी है 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। ठीक है गाइस, इतना आपको इंग्लिश में भी पता। वे संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं क्या कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती है। द नंबर, इसको इंग्लिश में देखिए, द नंबर हमने लिया गाइस 4। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जैसे हमने लिया 4, क्या लेंगे, 4 को ले लेंगे। ठीक है, 4 के फैक्टर देखिए गाइस, एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा और तीसरा क्या होगा, 4 भी होगा। यानी 4 के जो गुणनखंड है वो क्या क्या होंगे, गुणनखंड, फैक्टर मीन्स एकम 2। ठीक है, क्या क्या हो गया इसके गुणनखंड, 2 गुणा 4 देंगे, 1 चौको 4 आ गया, कुछ नहीं बचा। फिर 2 का देंगे, यानी 4 को हम 4 से भी काट सकते हैं, 4 को 4 से काटा, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, तो इसके फैक्टर कितने आ गए, इसके 1 2 एंड 4। तो यही बोला गया है कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। समझ में आ गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक संख्या और ले लेते गाइस, हम 20, हम यहाँ पे ले लेते हैं 20। ये 20 कोई संख्या है, एक तो ये 20 से ही कटेगी, एक फैक्टर इसका 20 हो गया, दूसरा इसका 4 हो गया, तीसरा इसका फैक्टर हो गया गाइस 5। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो गए इसके, 5, और एक हो गया गाइस 1 और 2 भी हो गया इसका फैक्टर 2। 20 × 20, 4 पंजे 20, 2 10 दूनी 20, तो कितने सारे फैक्टर हो रहे गाइस, तो समझ में आ गया आपको। यानी वे संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा कितनी भी फैक्टर हो सकते हैं, क्या कहलाती है गाइस, वो कहलाते हैं आपके भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, तो भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब जैसे कि 2 ले लिया आपने, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, मतलब ये उससे मिलती है जो आपको इवन नंबर मैंने समझाया था उसी से मिलती है गाइस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, फैक्टर है। अब आते हैं हम विषम संख्याओं पे, अब आते हैं हम नंबर 2, नंबर। समझ में आ गया, अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। अब आते हैं गाइस अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं गाइस, वे संख्याएं जिसके
केवल 2 फैक्टर होते हैं या लेस देन 2 फैक्टर, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे जैसे कि हमने 3 लिया, 2 लिया, 2 कोई संख्या ली हमने, इसका पहला फैक्टर होगा गाइज 1 और दूसरा फैक्टर स्वयं 2 होगी, है ना। तो 2 से अधिक इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे। अब हमने लेते हैं यहाँ पे 3 को, 3 का भी एक फैक्टर तो बन रहा 1, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी 1 का भाग हम 2 में देंगे तो कितने बार गया, 2 बार। 2 का भाग 2 में गया 1 बार, यानी या तो वो संख्या स्वयं होगी और या फिर 1 होगी। दैट्स वन इज कॉल्ड अभाज्य संख्या है, मतलब इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को आप लिख सकते हो 2 और 3, 5, 7, 9, ठीक है गाइज, इस तरीके से आप लिख सकते हो। 9 नहीं होगा, 11, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो समझ में आ गया, भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे और इसके लेस देन 2 फैक्टर या ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं